हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो बहुत बेसिक होने वाली है, अगेन बिगिनर्स के लिए होने वाली है, जिसमें मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू को आपको कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स है जो यूजुअली हम ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके ब्राउज़र में आना है और आपको लिखना है tradingview.com। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिर आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आईडी मेरी साइन इन कर रखी है, बट अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, गूगल अकाउंट से भी हो जाता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, आफ्टर साइनिंग इन यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, S&P 500, नैस्डैक, निफ्टी, डैक्स। ओके, यहाँ पे इंडाइसेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। तो ये मार्केट समरी है, ये यहाँ से भी आप देख सकते हो, बट यूजुअली यहाँ से हम देखते नहीं, हम वॉच लिस्ट वगैरह बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सर्च का आइकन है, यहाँ से आप चाहे तो स्टॉक सर्च कर सकते हैं, इंडेक्सेस, जो भी आपको सर्च करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम रिलायंस सर्च करते हैं, ठीक है, रिलायंस हमने सर्च किया, अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऑल में मतलब सारे टाइप के स्टॉक्स भी आ जाएंगे, उसमें फ्यूचर्स भी आ जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे स्टॉक्स में क्लिक करूँगा तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक ही आएगा। अगर मैं फ्यूचर्स पे सर्च करूँगा तो सब बस उसकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वाला चार्ट यहाँ पे आएगा। तो हमको तो रिलायंस का स्टॉक खोलना है, तो यहाँ पे आके हम लॉन्च चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको रिलायंस का चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहले मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट टूल्स है हम वो देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, बट इनमें से ज़्यादातर हमको जो लेफ्ट साइड के जो टूल्स है हमको वो ही काम आते हैं, और ये ऊपर टाइम फ्रेम चेंज करने के टूल्स हैं वो काम आते हैं। ओके, तो सबसे पहले टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है, यहाँ पे मैंने फेवरेट्स मार्क करके रखा है, आपके में नहीं होगा तो आपको कैसे करना है। जैसे टाइम फ्रेम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम हो जाएगा। अब आपको अगर आपके टाइम फ्रेम को फेवरेट्स में ऐड करना है तो कैसे करेंगे। ओके, अब यहाँ में आपको टाइम फ्रेम दिख रहे हैं, ऑलरेडी फेवरेट्स में एडेड है। अब अगर आपको टाइम फ्रेम जो आपकी यूजुअली आप जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हो उसको आपको फेवरेट्स में ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। अब जो भी आपको टाइम फ्रेम फेवरेट्स में ऐड करना है, जैसे हमको 3 मिनट यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 मिनट में जाके यहाँ पे स्टार पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी दिखाने लगेगा। और अगर हटाना है तो यहाँ पे सिंपली उसी 3 मिनट पर जाके मैं वापस स्टार पे क्लिक करूँगा और वो जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे हट जाएगा। एक और तरीका है, आप टाइम फ्रेम लगा सकते हो अपने चार्ट पे, जैसे अभी 30 मिनट्स लगा हुआ है, तो अब मुझे चाहिए 15 मिनट, तो मैं अपने बस कीबोर्ड पे 15 टाइप करके एंटर मार दूंगा, तो वो टाइम फ्रेम यहाँ पे खुल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 5 मिनट चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 लिख के एंटर मार दूंगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम खुल गया। ये भी एक शॉर्टकट है, इस तरीके से भी आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब अगर आपको इंडिकेटर लगाना है, यहाँ पे तो हमारे देख रहे हैं यहाँ पे आपको 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं, इनको हम पहले हटा देते हैं। अब आपको सपोज इंडिकेटर लगाना है, कैसे लगाएंगे। ये इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है, सर्च करना है, लेट्स से हमको EMA लगाना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है फेवरेट्स में, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको सर्च करना है। सर्च में आपको लिखना है जो भी आपको इंडिकेटर लगाना है वहाँ पे लिखना है, यहाँ पे वो इंडिकेटर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप स्टार मार्क पे क्लिक करेंगे तो वो आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा, फिर आपको बार बार ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इंडिकेटर्स पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से वो यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। ओके, फिर इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारा EMA लग गया, ये हमारा यहाँ पे EMA लग गया। अब मुझे एक और इंडिकेटर लगाना है, यहाँ पे आऊँगा, जैसे मुझे यहाँ पे पिवट पॉइंट लगाना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा पिवट पॉइंट, इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरा पिवट पॉइंट भी लग गया, चलिए यहाँ पे मेरा पिवट पॉइंट्स का इंडिकेटर भी लग गया। ओके, अब फ्री वर्जन में आप मैक्सिमम 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ पे एक और को इंडिकेटर लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैं वॉल्यूम लगाता हूँ, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम भी लग गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम 3 इंडिकेटर लग गए हैं। ठीक है, अब इन इंडिकेटर्स को हर टाइम आपके चार्ट पे रहेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम, आपको कभी इनको हाइड करना पड़े। तो हाइड कैसे करेंगे, जो भी इंडिकेटर आपको हाइड करना है, लेट्स से मुझे यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर हाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर को इसके ऊपर लेके जाऊँगा, ये आई बटन आपको दिख रहा है, ये आई बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो इंडिकेटर हाइड हो जाएगा। इंडिकेटर अभी भी लगा हुआ है बट वो चार्ट पे नहीं दिख रहा, बस वो गायब हो गई, हाइड हो गया। ओके, वापस इस आई बटन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इंडिकेटर वापस मुझे चार्ट पे दिखने लगेगा। अब अगर मुझे इंडिकेटर हटाना है
तो मैं क्या करूँगा, ये दिख रहा है आपको क्रॉस का बटन, ये क्रॉस के बटन पे हम क्लिक करेंगे, इंडिकेटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब लेट से आपको इंडिकेटर की सेटिंग्स चेंज करनी है, जैसे कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पिवट पॉइंट लगा हुआ है, इसकी मुझे सेटिंग्स चेंज करनी है। जैसे नंबर ऑफ पिवट्स बैक है, इसको मुझे 100 करना है। ये मैंने सेटिंग्स चेंज कर दी, मैंने एंटर दबा दिया। अब हाँ, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स चेंज हो गई। सिमिलरली EMA की कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम हवर करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन हमें दिखेगा। पहला आइकन ये हाइड का है, इस पर क्लिक करने से इंडिकेटर हाइड हो जाएगा, वापस क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर दिखने लगेगा। दूसरा आइकन है सेटिंग्स का, अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे लेंथ 9 नहीं रखनी, लेट से मुझे इसको 50 mm बनाना है, तो मैं लेंथ पे 50 लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ पे 200 लिख दूंगा तो 200 EMA बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लेट से हम अभी 20 EMA बना देते हैं। टाइम फ्रेम, यहाँ से आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। EMA का यूजुअली लोग चार्ट पे रखते हैं, तो आप चाहो तो चार्ट पे भी रख सकते हो। मतलब अगर आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है तो जो आपका यहाँ पे 20 EMA लगेगा वो 5 मिनट टाइम फ्रेम की 20 कैंडल्स का EMA लगेगा। सिमिलरली अगर आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम खुला हुआ है तो 15 मिनट की कैंडल्स का 20 कैंडल्स का आपको वो EMA कैलकुलेट करके उधर चार्ट पे आपको शोकेस होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ये कलर का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्लैक कर देता हूँ, मैं चाहूँ तो अगर इसको ये कलर का कर देता हूँ। ओके, यहाँ से आप चाहे तो इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये EMA की थिकनेस कम ज़्यादा हो रही है, तो और चाहे तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी, विजिबिलिटी भी कम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा रहने देते हैं। अब सेव कैसे करना है, ओके दबाने से भी सेव हो जाएगा, बट आई वुड से कि यहाँ से आगे सेव एज डिफ़ॉल्ट करोगे ना तो वो सेटिंग्स आपके ट्रेडिंग व्यू में सेव्ड रहेगी। सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर दो बस। ठीक है, अब इसको मुझे हटाना है, सिंपली यहाँ पे आके मैं क्रॉस का बटन पे दबाऊंगा तो मेरा इंडिकेटर हट जाएगा। यहाँ पे भी मैं क्रॉस पे बटन दबाऊंगा, क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो भी मेरा इंडिकेटर हट जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया कि इंडिकेटर कैसे यूज़ कर रहे हैं। रिप्ले मोड फ्री वर्जन में काम नहीं करता है, पेड वर्जन आपको इसके लिए लेना पड़ेगा। ओके, अब हम लेफ़्ट साइड जो टूल्स है उनको समझते हैं। सबसे पहले ये तो क्रॉस, मतलब जो भी आपका कर्सर है वो कैसा दिखेगा, आप चाहें तो इसको क्रॉस में रख सकते हैं, चाहे तो देखिए अब ये डॉट में दिख रहा है। अब अगर मैं इसको एरो चाहूँ तो ये एरो दिखने लग जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको इरेज़र बनाना चाहूँ तो ये इरेज़र बन जाएगा। तो हम इसको अभी क्रॉस पे रहने देते हैं। ठीक है, अब उसके नीचे क्या टूल है, उसके नीचे ट्रेंड लाइन वाला टूल है। तो क्या सिर्फ एक ही टूल है, नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन है, इसके पास में एक छोटा सा एरो है। ठीक है, ये एरो पे आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे और टूल्स आ जाएंगे। हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, जो आपको स्टार्स में दिख रहे हैं, हम यूजुअली वही टूल्स यूज़ करते हैं वर्टिकल लाइन को छोड़ के। वर्टिकल लाइन हमको PDF वगैरह बनानी पड़ती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम बस ये 4 टूल, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे और पैरेलल चैनल। आई वुड से कि हॉरिजॉन्टल लाइन की भी ज़रूरत नहीं है ना। क्या फ़र्क होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे में, वो मैं बताता हूँ। अब सपोज मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, यहाँ पे मुझे छोटा सपोर्ट सपोज दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई। ठीक है, दोबारा इस पे मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। बट इसका शॉर्टकट भी है, क्या है, ठीक है, यहीं पे लिखा रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है Alt+H, ये विंडोज़ के लिए। तो Alt+H पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, अपने कर्सर को यहाँ पे लाऊंगा और Alt+H दबा दूंगा तो यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रे लगानी है तो मैं क्या क्लिक करूँगा, Alt+J। जैसे मुझे सपोज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लगानी है तो मैं यहाँ पे Alt+J क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल रे लग जाएगी। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे में, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन अब पीछे की तरफ भी पूरी जाती है, आगे की तरफ भी, जब तक आपको चार्ट दिखेगा तब तक वो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। बट हॉरिजॉन्टल रे में क्या फ़र्क है, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लगाता हूँ तो हॉरिजॉन्टल रे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे उसके आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ नहीं जाएगी, उसके आगे की तरफ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे लगाने, यहाँ पे मैं कर्सर रख के Alt+J करूँगा तो उसके पीछे नहीं जाएगी, उसके आगे जाएगी, तो थोड़ा दिखने में और नीट हो जाता है। इसके लिए यूजुअली हम हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनकी सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है, लेट्स से सपोज मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लगाई।
अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे इसकी एक्सेसिबिलिटी विजिबिलिटी चेंज करने का ऑप्शन मुझे आएगा। तो सपोज मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसका कुछ भी कलर रख सकता हूँ। सी यहाँ पे मैं इसका कुछ भी कलर रख सकता हूँ। सिमिलरली मैं इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसा हमने इंडिकेटर्स में किया था उसी तरीके से। और ये इसकी मोटाई बढ़ाने के लिए है। अगर मैं 1px रखूँगा तो पतली हो जाएगी, 2px में थोड़ी मोटी दिखेगी, डार्क दिखेगी, 3px में और थोड़ी मोटी, 4px में बहुत ज़्यादा मोटी दिखेगी। तो इसको हम 2px पर रहने देते हैं। अब ये क्या ऑप्शन है, ये इसकी स्टाइल चेंज करने का है। अगर मैं डैश लाइन पर क्लिक करूँगा तो डैश लाइन टाइप इस तरीके से हमको दिखेगी। अगर मैं डॉटेड लाइन पर क्लिक करूँगा तो वो डॉट 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 वाली लाइन दिखेगी। ठीक है, तो इसको हम डैश लाइन पर रहने देते हैं। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन की भी यही सेटिंग्स है। Alt+H हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम इसकी मोटाई या पतलाई को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे लगाना है। अब ट्रेंड लाइन लगाने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करूँगा। पहले सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन खींचनी है तो मैं यहाँ पे आके एक सिंगल क्लिक करूँगा। ठीक है, ड्रैग नहीं करना है, एक सिंगल क्लिक। फिर जहाँ पे ले जाके आपको ट्रेंड लाइन छोड़नी है, जैसे मुझे यहाँ पे ले जाके ट्रेंड लाइन छोड़नी है तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर दूंगा, बस यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन लग चुकी है। सिमिलर कैसे किया मैंने, ट्रेंड लाइन पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट करी, जहाँ से मुझे लगाने है मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे ले जाके मुझे छोड़ देनी है, जहाँ पे मुझे लगानी है मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे ले जाके मुझे छोड़ देनी है ट्रेंड लाइन, वहाँ पे ले जाके मैं दोबारा क्लिक कर दूँगा। उसको ट्रैग नहीं करना है, 2 क्लिक प्रोसेस है। ओके, अब ये हो गई ट्रेंड लाइन। अब पैरेलल चैनल का क्या काम है। देखो, पैरेलल चैनल आप समझ लो थोड़ी मोटी ट्रेंड लाइन होगी, दो ट्रेंड लाइन को मिला के एक पैरेलल चैनल बन जाता है। उसमें थोड़ी आसानी होती है क्योंकि परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमें ज़्यादातर मिलती नहीं है, थोड़ी सी लाइन डंडी ट्रेडिंग नहीं है, वो जोन रहता है। ट्रेंड हमेशा ट्रेंड हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है वो यूजुअली डंडी ट्रेडिंग नहीं है, मतलब वो एक बस लाइन नहीं रहती, वो एक एरिया होता है। तो एरिया मोटा भी हो सकता है, थोड़ा पतला भी हो सकता है। तो उसके लिए हम पैरेलल चैनल यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन के लिए भी। जैसे मुझे यहाँ पे ये पॉइंट को कनेक्ट करना है, सेम ट्रेंड लाइन जैसा मैंने लगाया, अब मैंने क्लिक नहीं किया हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे चेंज मेरा कर्सर मैं जहाँ लेके जाऊँगा ये उधर उधर फॉलो करेगा। अब जैसे मुझे इधर ही ले जाके बस इतना इसको मोटा रखना है, तो मुझे जितना इसको थिक रखना है वहाँ पे ले जाके मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये इतना थिक रहेगा। अब मुझे इसको अगर एडिट करना है तो यहाँ से मुझे ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ से इसको थिकनेस अपने हिसाब से, जो चैनल है उसको बड़ा छोटा मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया पैरेलल चैनल। और इनमें से कोई काम का नहीं आएगा, बाकी सब ऐसे ही हैं, कुछ काम नहीं आता है इन टूल्स के अलावा। ठीक है, फिबोनाची, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। कैसे लगाते हैं, फिबोनाची स्विंग के लोवेस्ट से हाईएस्ट पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं, ये फिबोनाची लग गया। अब चाहो तो यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो इसके। ठीक है, यहाँ से आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जो फिबोनाची में यूजुअली लोग करते नहीं है। इस तरीके से आप फिबोनाची लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, इस पर क्लिक करना है, जो लोवेस्ट पॉइंट है स्विंग का, रिसेंट स्विंग का या लोवेस्ट स्विंग का, उस पर हम क्लिक करेंगे और जो हाईएस्ट पॉइंट है अपसाइड स्विंग का उस पर हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा फिबोनाची टूल लग जाएगा। यूजुअली मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ फिबोनाची, इसलिए मैं नहीं लगाता हूँ। ये क्या है, ये काम का नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल काम का नहीं आता। इसमें पैटर्न्स वगैरह है, जैसे मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है तो यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँगा, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा क्लिक, पाँचवा, छठा, इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। तो यूजुअली ये टूल तो बिल्कुल ही, ये वाले टूल्स तो काम के नहीं आते, तो हम इन्हें इग्नोर करेंगे। ये काम क्या आता है, ये क्या है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इन्हें हम PNL टूल बोलते हैं। कैसे PNL टूल बोलते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, तो मैंने जहाँ पे अभी प्राइस है मैंने उसी प्राइस पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, लेट्स से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, एरो पे क्लिक करूँगा, शॉर्ट पोजीशन वाले ऑप्शन को मैं चूज़ करूँगा। सपोज यहीं पे मैंने शॉर्ट किया एकदम एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे, यहाँ पे ले जाके मैं क्लिक करूँगा, अब ये टूल लग गया। अब लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉप लिखा हुआ है, मतलब वो आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट तो टारगेट है। तो मुझे इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं यहाँ पे आके अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ।
लेट से मुझे इसके ऊपर लगाना है, यहाँ पे ले जाके मैं क्लिक करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा होल्ड करके, और फिर जहाँ पे ले जाके मुझे मेरा स्टॉप लॉस रखना है, जैसे मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है तो यहाँ पे ले जाके मैं छोड़ दूंगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। सिमिलरली लेट से मेरा टारगेट यहाँ तक का टारगेट है, ठीक है, यहाँ तक का मेरा टारगेट है, तो इसके ऊपर आऊँगा, टारगेट पे मैं सिलेक्ट क्लिक करके रखूँगा, होल्ड करूँगा, और ये जैसे यहाँ तक का मेरा टारगेट है यहाँ पे ले जाके मैं इसको छोड़ दूँगा, ठीक है। और अब इसको चाहे तो यहाँ से आप इसको ऐसा एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने से ये टूल स्टॉप, जहाँ पे आपने ये एंट्री पॉइंट को चेंज करता है यूजुअली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट पोजीशन। सिमिलरली लॉन्ग पोजीशन में अगर हमको लगाना है तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में आऊँगा, लेट से मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ली है, यहीं पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखो लॉन्ग है मतलब बुलिश व्यू है, तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाता है, तो मुझे लेट से ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा, थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ पे मैं मेरा स्टॉप लॉस लगा दूँगा, और टारगेट मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन तक टारगेट लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं ले जाकर छोड़ दूँगा ड्रैग करके, तो यहाँ पे मेरा PNL टूल लग जाएगा। ओके, ये भी हमने देख लिया। अब ये क्या है, ब्रश आइकन है, इस पर आप क्लिक करोगे ना, फिर ऐसे आप यहाँ पे कुछ भी ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है, जिसकी यूजुअली तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल अगर आपको किसी को कुछ समझाना है तो आप ये ब्रश टूल यूज़ कर सकते हो। अगेन यहाँ से इसकी आप थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हो, और यहाँ से आप कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रश का टूल। अब इसी ब्रश वाले आइकन पे हमको एक और आइकन मिलता है जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। सर्कल भी आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा, तो हम PDF वगैरह बनाते हैं, अगेन तो इसके लिए मैंने रखा है। रेक्टेंगल आपके काम आएगा, क्यों? ये आपको जोन्स बनाने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगा तो ये तो हो गई हमारी रेजिस्टेंस लाइन, बट जैसा कि मैंने कहा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब एरियाज़ होते हैं, स्पेसिफिक डंडी ट्रेडिंग नहीं है, ये सब एरियाज़ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको लेट से यहाँ पे जोन बनाना है, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल क्लिक किया, अब यहाँ से ये इस तरीके से मैं इसको अपने हिसाब से जितना मुझे रखना है मैं उतना रख सकता हूँ। लेट से मुझे यहाँ तक ऐसे ले जाके रखना है, तो जहाँ पे मुझे इसको सेट करना है वहाँ पे ले जाके मैं क्लिक कर दूँगा, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से पढ़ के आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा भी आपको करना है आप उस तरीके से इसको ऐसा रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम यूजुअली आजकल तो लोग ये यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगल टूल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी, क्योंकि अगेन इट्स अ काइंड ऑफ जोन, इट्स नॉट अ लाइन, इट्स अ जोन। सो यूजुअली लोग यही टूल रेक्टेंगल टूल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमने देख लिया रेक्टेंगल। इसके अलावा हाँ, ये एक काम का टूल है, ठीक है। ये तो इमोजीज हो गई, ये टेक्स्ट कैसे, जैसे सपोज आपको कुछ लिखना है ऐसे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जैसे आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लाई ऑफ अकेडमी, यहाँ पे ले जाके आप ओके पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे आपने वो चीज़ जो आपने लिखी थी वो यहाँ पे दिखेगी। अब इसको आप इस तरीके से ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकते हो, इसका साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ओके। ये हो गया हमारा टेक्स्ट का। यूजुअली ये भी ज़्यादा काम नहीं आता अगर आप PDF वगैरह नहीं बनाते हो तो, बट ठीक है, कभी कभी आ जाता है काम। अब ये एक टूल है, ये हमारा टूल है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा मेजरिंग टूल है। क्या मेजर करना है, जैसे मुझे देखना है कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने रुपीस का डिफरेंस है। ये स्टॉक है, रिलायंस है, तो कितने रुपीस का डिफरेंस है, कितने % का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, अब यहाँ से तो मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँगा, ये अपने मेजर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, बस। तो ये सब बता देगा। क्या बता रहा है, 9 बार्स, मतलब इस पॉइंट से ये जो 2 पॉइंट है, क्योंकि हमने ये मेजर टूल को यहाँ से यहाँ तक रखा है, तो यहाँ से इस पॉइंट से सॉरी माय बैड, क्योंकि एक क्लिक में हट जाता है इसके लिए, ओके। तो मुझे यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूँगा, अब मुझे दिखा रहा है कि ये कैंडल से ये कैंडल तक 13 बार्स है। 13 बार से मतलब 13 कैंडल है वो। टाइम भी यहाँ पे बताता है कितना टाइम, 1 घंटा 5 मिनट, ओके।
प्लस 12.40 ये क्या है रुपी, नेगेटिव है क्योंकि हमने ऊपर से नीचे की तरफ खींचा है, इसके लिए माइनस 12.40 पैसा, 12 रुपये 40 पैसा माइनस में, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे की तरफ खींचा है। अगर परसेंटेज में देखें तो 0.5% का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में 0.5% का डिफरेंस है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, लेट्स से मुझे देखना है कि ये विक की लेंथ कितने रुपए की विक है, कितने परसेंट की विक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये विक के लोएस्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ले जाऊँगा। तो देखो यहाँ पे बार्स दिखा रहा है तो ठीक है, वो तो मैंने यहाँ से करके यहाँ तक लेके गया था, इसके लिए वो ये पूरी जो इस मेजरिंग टूल के अंदर जितनी भी कैंडल्स है वो बता रहा है, बट मुझे बस ये वर्टिकल पॉइंट देखना था। तो वर्टिकल पॉइंट में देखूंगा तो 4.45 रुपीज़ का डिफरेंस, 4.45 रुपीज़ की विक है, मतलब कि 0.18% की विक है, ठीक है। अब जैसे मुझे चेक करना है क्या क्या काम आता है ये, जैसे मुझे गैप अप गैप डाउन कितना हो वो चेक करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मेजरिंग टूल से कर सकता हूँ ऑब्वियसली। जैसे ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, ये क्लोजिंग पॉइंट है 2 अगस्त का और ये ओपनिंग पॉइंट है 3 अगस्त का। तो ये कल की क्लोजिंग और 3 अगस्त की ओपनिंग में कितने का डिफरेंस है, कितने रुपए का डिफरेंस है, तो कितने रुपए का डिफरेंस है, यहाँ पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, 6.3 रुपीज़ का डिफरेंस है, मतलब 0.25% का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप मेजरिंग टूल को यूज़ कर सकते हैं बस, और इस साइड और कोई भी टूल काम के नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, कैसे हम स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में, और अलर्ट वगैरह कैसे लगाना हम वो देखते हैं। ओके, तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे आपको आना है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरी वॉच लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पे दिख रहा है माई वॉच लिस्ट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जितनी भी मैंने वॉच लिस्ट बनाई है वो सारी आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पे निफ्टी 100 की वॉच लिस्ट है, निफ्टी सेक्टर्स, इसमें क्या क्या निफ्टी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो वाले सेक्टर्स मैंने इसमें डाले हैं। जैसे बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक निफ्टी के जितने स्टॉक्स है वो मैंने इसमें डाल के रखा है। सिमिलरली निफ्टी 100 में निफ्टी 100 इंडेक्स में कितने स्टॉक्स आते हैं वो मैंने डाल के रखे हैं, और वर्ल्ड मार्केट में जो इंडेक्स है, वर्ल्ड के इंडेक्स है, वो सब मैंने यहाँ पर डाल के रखे हैं। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट आपकी बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, क्रिएट न्यू लिस्ट पर क्लिक करोगे, नाम लिखोगे, जैसे आपको कोई भी नाम देना है वो आप वॉच लिस्ट को नाम दोगे और आपकी वॉच लिस्ट बन जाएगी। मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि ये फ्री वर्जन है, इसमें आप इससे ज़्यादा वॉच लिस्ट नहीं बना सकते, पेड वर्जन में आप बना सकते हो। तो लेट्स से मैं मेरी माई वॉच लिस्ट पे ही आता हूँ। अब मैं देखता हूँ मुझे लेट्स से ऐड करना है, मुझे इंडिगो का शेयर ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ये प्लस आइकन दिख रहा है, ऐड सिंबल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आके मैं इंडिगो लिखूँगा, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एडिट था, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इंडिगो लिखूँगा, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ऐड हो गया इंडिगो। अब मुझे अगर इसको चार्ट पे लेके आना है तो सिंपल मैं इंडिगो पे ला के ऐसे क्लिक कर दूंगा, इंडिगो का चार्ट मेरे सामने खुल जाएगा। अब लेट्स से मुझे ये वाला हिस्सा हाइड करना है, मुझे चार्ट को और एक्सटेंड करके देखना है। अभी तो चार्ट मुझे यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, इतने में मुझे चार्ट दिख रहा है, मुझे पूरी स्क्रीन पे मेरा चार्ट देखना है। तो मुझे ये हिस्सा हाइड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, इस पर वापस ला के क्लिक कर दूँगा तो ये हिस्सा हाइड होता है, ठीक है। एक और शॉर्टकट है, अगर नेट से आप कुछ कर रहे हो, आपको HDFC बैंक का चार्ट देखना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपके कीबोर्ड पे लिख देना है HDFC बैंक, और यहाँ पे ले आके आपको क्लिक कर देना है, तो HDFC बैंक का चार्ट आपके में खुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप वॉच लिस्ट सेट एडिट कर सकते हो, बना सकते हो, या इस तरीके से आप स्टॉक सर्च कर सकते हो डायरेक्ट अगर चाहो तो। ओके, अब जैसे आपने मल्टीपल लाइंस लगा ली, जैसे यहाँ पे लाइन लगा ली, यहाँ पे आपने एक लाइन लगा ली, यहाँ पे आपने लाइन लगा ली, तो यहाँ पे लेट्स से आपने मल्टीपल लाइंस लगा ली। अब बहुत सारी है, आपको सभी को एक ही साथ हटाना है, तो क्या करोगे, कहीं पे भी ले जाके राइट क्लिक, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिमूव ड्राइंग्स, यहाँ पे रिमूव ड्राइंग्स कर दोगे तो सारी ड्राइंग्स हट जाएगी, सब कुछ। बट अगर आपको एक एक करके, जैसे आपने ये लाइन लगाई, यहाँ पे आपने एक लाइन खींची, यहाँ पे आपने एक लाइन खींची, यहाँ पे आपने लाइन खींची, ऐसे करके आपने काफ़ी सारी लाइन यहाँ पे खींच। अब आपको सिर्फ इसमें से ये वाली लाइन हटानी है, तो कैसे हटाओगे, इस पर सिंपल क्लिक करोगे, या तो ये यहाँ से रिमूव का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करने से भी रिमूव हो जाएगा, या फिर इस लाइन पर क्लिक करके आप
बैक स्पेस भी दबाओगे तो भी वो लाइन रिमूव हो जाएगी। ओके, आपके ऊपर, आपको जो भी ठीक लगता है आप उस तरीके से लाइंस को या जो भी आपने ड्राइंग किया उनको आप हटा सकते हो। ओके, अब लेट्स से आपने बहुत सारी लाइंस खींच ली, ठीक है, यहाँ पे मैं आपने बहुत सारी लाइंस खींच ली। अब आप चाहे तो रिमूव ड्राइंग्स करके सब हटा सकते हैं, बट अगर आपको एक एक करके हटानी है तो आप क्या करोगे, Ctrl+Z दबाओगे ना। जैसे जैसे Ctrl+Z दबाते जाओगे, जिस ऑर्डर में आपने लाइंस लगाई थी उसी ऑर्डर में वो लाइंस हटते जाएगी उल्टे में। जैसे सपोज मैंने पहले ये लाइन लगाई फिर ये लगाई, तो पहले कौन सी हटेगी, पहले जो सबसे रिसेंट आपने लाइन लगाई है वो पहले हटेगी और उसके बाद उसके पहले वाली एंड सिमिलरली। ओके, जैसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, फिर ये बॉक्स, फिर लेट्स से मैं यहाँ पे किस तरीके से ट्रेंड लाइन पैरेलल चैनल बना देता हूँ। ओके, तो सबसे रिसेंट मैंने क्या बनाया, पैरेलल चैनल। तो अब अगर मैं Ctrl+Z दबाऊंगा तो पैरेलल चैनल डिलीट होगा, उसके बाद मैं Ctrl+Z दबाऊंगा तो ये वाला बॉक्स डिलीट होगा, क्योंकि पैरेलल चैनल के पहले मैंने ये वाला बॉक्स बनाया सी। फिर अब ये रेक्टेंगल डिलीट होगा, फिर ये लाइन डिलीट होगी। ओके, और एक चीज़ भी कर सकते हो, ये जो दिख रहा है ये बैक का बटन है, इस पर आप क्लिक करते जाओगे तो वैसे ही जैसा रिसेंट में जैसा हमने Ctrl+J में हटाया उस तरीके से आप ये बटन को दबा के भी आपकी ड्राइंग्स वगैरह आप हटा सकते हो। ओके ओके, अब अलर्ट कैसे लगाना है। अलर्ट का मतलब मैं बिटकॉइन में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो अभी खुला है, 24 घंटे खुला रहता है। लेट्स से हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, अच्छा 5 मिनट पे रहने देते हैं। ओके, लेट्स से मुझे अलर्ट लगाना है, एकदम यहीं का अलर्ट लगाना है कि जैसे ही यहाँ पे प्राइस आए बीप करके मुझे अलर्ट मिल जाए। चाहे तो आप वो अलर्ट की ट्यून भी सेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बीप ही रखता हूँ। जैसे यहाँ पे प्राइस अलर्ट को टच करे मुझे पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे प्राइस आया तो मैं अलर्ट होगा। तो वो कैसे लगाना है, आपको यहाँ पे आना है, हवर करना है। लेट्स से मुझे यहीं पे अलर्ट लगाना है, तो यहाँ पे ला के आपको हवर करना है और ये आपको दिख रहा है प्लस का आइकन, ये अलर्ट का आइकन है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अलर्ट लगाने का। तो जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे ना उसी पॉइंट पे ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आ जाएगी, देखिए यहाँ पे मेरा अलर्ट लग चुका है, ठीक है ना। ये इस पे मैं ऐसा हवर करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा BTC। ये देखो, ये जैसे उसने उसको टच करा मेरे को नोटिफिकेशन आ गया और मेरा अलर्ट बच गया। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ BTC क्रॉसिंग 29011 लेवल, तो मैं अलर्ट हो जाऊँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे अलर्ट लगाना है, यहाँ पे आऊँगा ऐड अलर्ट, यहाँ पे अब इस पॉइंट पे मेरा अलर्ट लग जाएगा। अब अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे हवर करके डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकता हूँ, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी ले जाके यहाँ से भी, ये दिख रहा है अलर्ट का ऑप्शन अलार्म क्लॉक का, यहाँ से ले जाके मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ। बट इतनी झंझट क्यों करना है, हम जब यहीं से काट सकते हैं तो हम, जैसे यहाँ पे हमने अलर्ट लगाया, अब हमको ये अलर्ट को यहाँ से हटाना है तो सिंपल यहाँ पे ले जाके मैं इसको काट सकता हूँ। ओके, बट अगर मैं चाहूँ मुझे मेरा अलर्ट शिफ्ट करना है, लेट्स से सपोज मैंने अभी यहाँ पे एक अलर्ट लगाया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे अलर्ट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे मार्केट आए तब मुझे पता चले, तब मुझे अलर्ट करे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको ड्रैग करके नीचे ले जाके छोड़ दूँगा, फिर कंफर्म कर दूंगा, फिर यहाँ पे मेरा अलर्ट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट। ओके, एक और बात, फ्री वर्जन में एक ही अलर्ट आप लगा सकते हैं। ओके, सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट। इससे ज़्यादा ट्रेडेबल की हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो मेन फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए है। इससे ज़्यादा और जानने की आई डोंट थिंक आप लोगों को ज़रूर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।